आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय चित्त को लेके है। देखिए, हमने कुछ दिन पहले यानी कि पहले हमने मन पर एक चर्चा रखी थी, फिर हमने बुद्धि पे, फिर हमने अहंकार पे, और आज हम चित्त पर एक चर्चा रखने जा रहे हैं। और कल आने वाली चर्चा में हम एक आत्म आत्मा तत्व पर थोड़ी एक चर्चा रखी। देखिए, ये शब्द कुछ मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, विशेष रूप से देखिए मन और चित्त में कभी कभी एक साधारण बोलचाल में समान अर्थों में भी लिया जाए। कहीं कहीं मन बुद्धि को भी समान अर्थों में लिया जाता है, कहीं कहीं बुद्धि और अहंकार को भी समान अर्थों में ले लिया जाता है। ये इनकी अलग अलग कार्यों के स्तर पर अलग अलग स्थितियां होती है। जैसे मैं देखिए एक साधारण मनुष्य, पति भी हूँ, बच्चों का पिता भी हूँ, अपने बच्चों के बच्चों का दादा हूँ, अपने मित्रों का एक मित्र हूँ। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, इंसान तो एक ही है। ठीक इसी तरह ये मन की अलग अलग जो स्थितियां हैं, जिस मन की हमने 3 दिन पहले चर्चा की थी, वो इंद्रियों का संचालक, इंद्रियों का संचालक प्राय स्थूल शरीर के स्तर पर वो बाहरी दुनिया में छलांगे लगाता है। कहते हैं ना, मन को आवारागर्दी करने से रोको। आवारागर्दी क्या है? जब वो संसारी विषय भोगों में रस बुद्धि बना लेता है, सदा ही नाचता रहता है, तृप्त नहीं होता। कहते हैं ना, मन कभी रजता नहीं है, मन को नयापन चाहिए। ये जो फैशन की दौर की स्थितियां हैं, विशेष रूप से देखिए फिल्मी जगत में नए नए जो फैशन आते हैं। अब आज से 40-50 वर्ष पहले तो फटे हुए कपड़ों को लोग फेंक देते थे, आज फटे हुए कपड़े खरीद के लाते हैं। तो जी अलग अलग, यानी कि जिस मन की हमने पहले चर्चा की थी, उसका संबंध बाहरी स्थितियों से है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, 5 कर्मेंद्रियों से, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की 5 स्थितियों से, उस लगाम को मन से संबोधित किया था। क्योंकि आज ये मन का जो रूप है वो चित्त से संबंध रखता है। ये चित्त का संबंध एक चेतना से, आत्मा से है। क्योंकि आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। एक शब्द आता है ना, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए, माया के लिए, जो जड़ है लेकिन नित्य है, उसके लिए आता है सत्य। और आत्मा के लिए आता है सत्य चित्त। चित्त का मतलब चेतना से है, ज्ञान से है, तभी तो आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। और परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। और आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है, वो अपना ज्ञान भी निरंतर बनाए रखती है, और जितने अंश में वो ज्ञान में स्थिति में रहती है, उतने अंश में उसको परमात्मा के आनंद की झलकियां मिलती है। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए भी कभी कभी उम्र बीत जाती है, बात समझ ही नहीं आती। या कभी कभी यूं लगता है कि बात समझ में आ गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर पूछो तो बात फिर आप और हम भूल जाते हैं। तभी तो आपकी मेरे जगत में ये माया का, भूल भुलैया का संसार, विषय भोगों की स्थितियां, ये निरंतर आपको में नीचे ऊपर, यानी कि कभी संसार में, कभी परमात्मा के यहाँ। देखिए, आप कभी तामसी बन जाते हो, कभी राशि, कभी सात्विक। ये आपके मेरे अलग अलग स्वभाव है, क्योंकि स्थितियां अलग अलग। आप जितना अधिक कारण शरीर को शुद्ध करोगे, उतना आपकी ये जो चित्त की स्थितियां हैं, वो परमात्मा से जुड़ी होंगी। क्योंकि कारण शरीर का प्रभाव ही, देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन स्थूल शरीर अलग है,
ये सूक्ष्म और कारण शरीर अलग स्थितियां हैं। माता के गर्भ में जन्म की स्थितियां, गर्भाकाल की स्थितियां, 9 माह 9 दिन की स्थितियां जिसमें शरीर निर्माण होता है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य योनि एक कर्म योनि। जन्म लेने के बाद आपकी शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु की स्थितियां, ये स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए, जन्म मरण की स्थितियां 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। और ये जो हम मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की जो स्थितियों पर, आत्मा की स्थितियों पर जो चिंतन कर रहे हैं, आत्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त तकनीकी रूप से तो जड़ है, माया के हैं। लेकिन ये बाहरी जगत में मन की स्थितियों का विशेष योगदान होता है और भीतर की स्थितियों में चित्त का अधिक योगदान। कल हम चर्चा रखेंगे, देखिए, आत्मा तत्व, क्योंकि ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं जितने गहरे तल पे समझ में आ जाएंगी, उतना उतना आपको परमात्मा से जुड़ने की जो भीतर से एक सोई हुई जो एक स्थितियां हैं वो जाग जाएगी। क्योंकि हम सभी जीवात्मा आनंद चाहती है। आनंद का अभिप्राय सभी आत्मा परमात्मा को चाहती है। आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में, पांच भोग्य विषयों में रुचि नहीं होती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से संबंध है, वो विषय भोगों का ही परिणाम गर्भाकाल की स्थिति है, की स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी आप भ्रम की स्थितियों में चले जाते। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह फिर किसी सैद्धांतिक विषय को ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में उठाते हुए चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया प्रदीप को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।